अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो, हम कामयाब रहे। असल काम तो अब शुरू होगा जनाब। मगर ये आर्मी पोजीशन क्यों ले रही है? तुम लोगों की हिफाजत के लिए। भारत चुप बैठने वाला नहीं। टीवी के हवाले से खबर मिली है कि इंडियन एयरवेज की फ्लाइट IA-817 जो मुंबई से काठमांडू जा रही थी, अपहरणकर्ता उसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ले गए, जहां उसे कागन पर उतारा गया है। कागन का ये एयरपोर्ट फौज के लिए 1971 की जंग में बनाया गया था, मगर फिर किसी वजह से इसका प्रयोग बंद कर दिया गया था। विमान के अपहरण की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन अल ताहिर ने कबूल कर ली है। ये अल ताहिर ग्रुप वही है जिसके लीडर जहीर खान उर्फ बाबा जहीर को कुपवारा में कुछ महीने पहले गिरफ्तार किया गया। सर, ये पैसेंजर की लिस्ट है और इसमें उन्हीं पैसेंजर के फोन नंबर और एड्रेस लिखे हुए हैं। ये अल ताहिर ग्रुप आखिर चाहता क्या है, ये बात साफ नहीं हो पाई है। हमें इस बारे में और कोई पुख्ता जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही हमें खबर मिलेगी, हम आपको इसके बारे में सूचित करते रहेंगे। सदानंद, 9 बज रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नाम सदानंद, डी सदानंद। तुम प्लेन से कब उतरे? जी 8 बजे। तुम 9 बजे उतरे? नहीं साहब। तब तुम नंदनी से बात कर रहे थे? साहब, मैं अपने टाइम से उतरा था साहब। साहब, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मुझे तो तांबे ने बोला था। हथियार किसने रखे थे? मैंने। अब बताओ, तांबे कहाँ मिलेगा? पता नहीं साहब, पता नहीं। हमारा मुतालबा है कि हमारे लीडर बाबा जहीर को फौरन रिहा किया जाए और उन्हें हिफाजत के साथ हम तक पहुंचाया जाए। इस काम के लिए हम 48 घंटे की मोहलत देते हैं। अगर इस मुद्दत तक बाबा जहीर हम तक नहीं पहुंचे तो हम हर 1 घंटे पर एक एक मुसाफिरों को मारना शुरू कर देंगे और इन तमाम मौतों की जिम्मेदारी भारतीय हुकूमत की होगी। और अगर हम पर हमला करने की कोशिश की गई या बाबा जहीर को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो हम प्लेन के साथ तमाम मुसाफिरों को बम से उड़ा देंगे। सर, ये सब जहीर को छुड़ाने की साजिश है और ये लोग आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। ये बात तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन सवाल ये है कि इस समय क्या एक्शन लिया जाए? एक्शन तो बहुत पहले लिया जाना चाहिए था सर। अगर हमारी सेना 48 में एक्शन लेती, जब कश्मीर पर हमला हुआ था, या फिर 65 में, या 71 में, या फिर अब कारगिल के वक्त, तो आतंकवाद और आतंकवादी दोनों कब के खत्म हो गए होते। हमने एक नहीं 4 मौके खोए हैं सर, और हर मर्तबा कमजोर राजनीति को भारतीय सेना की कमजोरी समझा जाता है। हमें एक मौका चाहिए सर, ताकि हम साबित कर सके कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। कर्नल, अपने सुपीरियर्स के सामने इस तरह बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तुम बाहर जाओ। सॉरी सर। ठहरो, तुम ठीक कहते हो कर्नल। बहुत से लोग हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत हमला भी कर सकता है और जीत भी सकता है, लेकिन हम उनके शहरों पर बमबारी करके बेगुनाहों को मारना नहीं चाहते, बल्कि नफरत का जो पेड़ उन्होंने उगाया है
हम उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं और पिछले 56 साल से हमारी यही कोशिश रही है। और पिछले 56 साल से ये कोशिश कभी कामयाब नहीं हुई सर। कभी ना कभी तो होगी। कभी तो हमारे पड़ोस में कोई ऐसी सरकार बनेगी जो अपनी आंखों से भारत दुश्मनी की पट्टी उतार कर सच्चाई को देखेगी। तब तक न जाने कितने प्लेन हाईजैक हो चुके होंगे, कितने हमले पार्लियामेंट और अक्षरधाम पर हो चुके होंगे, कितने स्टेट्स कश्मीर बन चुके होंगे। एक अच्छे कल की उम्मीद हमारे आज को बर्बाद कर रही है सर। अरे राम राम राम, क्या भाषण दिया है, वाह। तुम्हें फौज में नहीं हमारी पार्टी में होना चाहिए था, लेकिन तुम फौजी हो ना, राजनीति के प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते। अब देखो, हम जाएंगे डेलीगेशन में और आतंकवादियों को ऐसे शीशे में उतारेंगे कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है सर। ये लो। कर्नल, मुझे लगता है तुम्हारे जहन में कोई प्लान है। यस सर। क्या प्लान है? डिफेंस का प्लान सिविलियंस के सामने डिस्कस नहीं किया जा सकता। प्लीज एक्सक्यूज अस। प्लीज मगन भाई। हाँ बोलो। मुझे 15 कमांडोज चाहिए सर। फिर हम वही करेंगे जो इजराइल ने एनटीपी पे किया था। इंडियन एयरवेज का विमान जो आतंकवादियों ने बाबा जहीर को आजाद कराने की मांग को लेकर अगवा किया है, उस सिलसिले में बातचीत करने के लिए भारत की ओर से 4 लोगों का डेलीगेशन पाकिस्तान जा रहा है। लाइए। कोई जरूरत नहीं उसे पानी देने की, चल। वो प्रेग्नेंट है और उसे पानी की जरूरत है। हट! कोई नहीं मतलब कोई नहीं। जब तक तुम्हारी गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानेगी, हम भी तुम लोगों की कोई बात नहीं मानेंगे। बहादुर हो तो तुम अपनी लड़ाई खुद अपने बल पे लड़ो। औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर क्यों लड़ रहे हो? तुम जो कर रहे हो वो बुज़दिलों का काम है। बहादुर हो तो जंग में लड़ो। बेगुनाहों को सताने और मारने का नाम जिहाद नहीं है। कैप्टन, जबान रोक अपने स्टाफ की, वरना भरी जवानी में जान से जाएगी साली। ठीक ही तो बोल रही है वो। तू मुसलमान होकर ऐसी बातें बोलता है? एक सच्चा मुसलमान हूं इसलिए ऐसे बोल रहा हूं, मगर तुम लोग कतई सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि इस्लाम के तहत पानी पिलाना सबसे बड़े सवाब का काम है। मैदान करबला याद है, और इस्लाम ही के तहत औरतों और मजलूमों पर हाथ उठाना सबसे बड़ी लानत। जनाब सकीना का मासूम चेहरा याद है? अरे तुम तो इस्लाम को दी गई एक गाली हो, तुम तो इस्लाम पर लगे हुए एक धब्बे हो। ये जो कुछ तुम कर रहे हो ना, ये आतंक, ये इस्लाम नहीं सिखाता। बिकॉज टेररिज्म इज एंटी इस्लाम, डू यू अंडरस्टैंड? साले, मुझे इस्लाम सिखाता है, मुझे। कैप्टन, क्या कर रहे हो तुम? हाँ? ये क्या किया तुमने? अब किसी को मारने की जरूरत नहीं है। भारतीय हुकूमत ने हमारी शर्तें मान ली है। कल सुबह उनका डेलीगेशन आ रहा है हमसे बात करने। बाकी सब बाद में। लाश को यहां से निकाल दो। हम एक ऐसी मिशन पर जा रहे हैं
जिसके दौरान अगर हम दुश्मन की जमीन पर शहीद हो गए तो हमारी लाशों को हमारे देश की मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। लेकिन हम कामयाब होंगे और एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जिसके बाद हमारा दुश्मन किसी भी हिंदुस्तानी को दुनिया के किसी भी कोने में कभी हाथ लगाने की जुर्रत नहीं करेगा। अगर आप में से कोई भी इस मिशन पर नहीं जाना चाहता हो तो कमरा छोड़कर जा सकता है। Let's go. अपने दोस्त को फोन कर रहा था सर। इत्तेफाक से तुम्हारा वो दोस्त इस देश का दुश्मन है। पूरी मारा गया। दुश्मनों को मालूम पड़ गया कि वो हमारे लिए काम करता था। इसका मतलब है कि इंडियन कमांडोज अब अपना प्लान बदल देंगे। नो सर, हम उसी रास्ते से जाएंगे। ये मालूम होते हुए भी कि उन्हें हमारे प्लान की पूरी खबर है? यस सर, और वो ये भी जानते हैं कि हमें पता चल चुका है कि पूरी ने उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी है, और जाहिर है कि अब तक हमने अपना प्लान बदल दिया होगा। इसलिए वो ये कभी नहीं सोचेंगे कि हम वही करेंगे जो हम करने वाले थे। दुश्मन को कभी बेवकूफ नहीं समझना चाहिए कर्नल। हम तो उसकी समझदारी पर भरोसा कर रहे हैं सर। मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं सर। पहली बात, आर्मी के ऑपरेशंस में सिविलियंस को शामिल नहीं किया जाता। दूसरी बात, ये चोर सिपाही का खेल नहीं। सर प्लीज सर, गिव मी अ चांस। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उस टीम के साथ जाना चाहता हूं जो आतंकवादियों से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। मुझे देखते ही वो लोग मुझे पहचान जाएंगे, क्योंकि उनका एक साथी मेरे हाथों से मारा जा चुका है। जाहिर है कि वो मुझे इंटरोगेट करेंगे और ये जानना चाहेंगे हमारे कमांडोज कहां से आ रहे हैं, और मैं उन्हें बता दूंगा। तुम उन्हें मिसगाइड करोगे? यस सर। और ये सब तुम करोगे? सर। कौन है वो आदमी? मुंबई पुलिस, एसीपी जयदीप। कोई खास वजह? आप मुझ पे भरोसा करें सर। इस समय सारा देश तुम पर ही तो भरोसा कर रहा है। थैंक यू सर। ये मिनी कैमरा तुम्हें पहनना है। इससे हमें उन लोगों की पोजीशंस और ज्योग्राफी को समझने में मदद मिलेगी। बेटर चेंज। चलू सर। होने वाली बीवी के लिए जा रहे हो? नंदिनी के लिए नहीं सर, मां के लिए। ये मिट्टी मेरी मां है और इसकी इज्जत खतरे में है। अपना ख्याल रखना। बिना वर्दी के सल्यूट नहीं करते ऑफिसर।
जैसा कि आपने देखा कि हिंदुस्तानी डेलीगेशन मुजफ्फराबाद कैंप आ चुकी है। यहाँ से उन्हें कागन एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है, जहाँ पर प्रेस वालों की जाने की मनाही है। अरशद खान, PTV।